घुमारवीं में बाजार बंद, लोगों में आक्रोश, निकाली रैली, सौंपा ज्ञापन। कश्मीर घाटी के पहलगाम में हिंदुओं पर हुए हमले के विरोध में जिला बिलासपुर के उपमंडल घुमारवीं का बाजार 12:30 बजे तक पूर्णतः बंद रहा। व्यापारी व हिंदू संगठन से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों ने संवेदना संस्था के माध्यम से दकड़ी चौक के साथ ही 9.30 निजी पैलेस के प्रांगण में एकत्रित हुए और उसके पश्चात आक्रोश रैली निकाली गई। यह आक्रोश रैली दकड़ी चौक के साथ लगते निजी पैलेस से एसडीएम कार्यालय तक निकाली गई, जिसकी अध्यक्षता संवेदना संस्था के अध्यक्ष विनोद सागर के अधारा की गई। एसडीएम कार्यालय के साथ शहीद पार्क में एकत्रित लोगों को संवेदना संस्था के प्रवक्ता व संयोजक विशाल नड्डा ने संबोधित किया गया और उसके पश्चात एसडीएम गौरव चौधरी को ज्ञापन सौंपा गया। ये ज्ञापन राष्ट्रपति को भेजा गया है तथा इस्लामिक तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की। दक्षिण कश्मीर के प्रमुख पर्यटक स्थल पहलगाम में मंगलवार को आतंकवादियों ने कायराना हरकत की है। आतंकियों ने अंधाधुंध गोलीबारी की और 26 लोगों की जान ले ली। हमले को लेकर लोगों में गुस्सा है। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि रेडिकल इस्लामिक टेररिस्टों ने घूमने गए देश के कई राज्यों के पर्यटकों को हिंदू पहचान के कारण चुन चुनकर गोलियों से सुनकर नृशंस हत्या की है। मृतकों का एक ही दोष था कि वे हिंदू थे और रेडिकल इस्लामिक आतंकियों ने हिंदू पहचान पूछ कर उनको मारा है। इसी के साथ ही अभी हाल ही में बंगाल के मुर्शिदाबाद में भी चुन चुनकर हिंदुओं को मारा गया, उनके घर जलाए गए, उनके साथ लूटपाट की गई और महिलाओं के साथ अभद्रता की गई। रेडिकल इस्लामिक आतंकी और फसादी आए दिन हिंदू समाज पर हमला करते रहते हैं और अब यह एक फैशन बन गया है। सरकारें और प्रशासन इनके सामने पंगु प्रतीत होता है। ये भावना अब हिंदू समाज के मन में घर कर गई है। पहलगाम में रेडिकल इस्लामिक टेररिस्टों ने जो अमानवीय कृत्य किया है उसकी जितनी निंदा की जाए वह कम है। रेडिकल इस्लामिक टेररिस्टों के हिंदू संहार के इस कुकृत्य के विरोध में संवेदना संस्था के आह्वान पर संपूर्ण हिंदू समाज इस ज्ञापन के माध्यम से भारत सरकार से आग्रह करता है कि कश्मीर घाटी सहित संपूर्ण भारत से रेडिकल इस्लामिक आतंक और रेडिकल इस्लामिक टेररिस्टों के समूल विनाश के लिए कठोर कार्यवाही करें। आए दिन देश में सड़क पर निकलकर हिंदुओं पर हमला करने वाले रेडिकल इस्लामिक फसादी और रेडिकल इस्लामिक आतंकी जिस भाषा में समझते हैं, भारत सरकार उन्हें उसी भाषा में समझाने के लिए कठोर कदम उठाए और बंगाल में हताहत हुए हिंदुओं सहित पहलगाम में रेडिकल इस्लामिक आतंकी कुकृत्य में प्रभावित हुए हिंदुओं को हर संभव सहायता की जाए। संवेदना संस्था सहित संपूर्ण हिंदू समाज बंगाल और मंगलवार को हताहत हुए हिंदुओं के साथ शोक की इस घड़ी में साथ है और इस ज्ञापन के माध्यम से अपनी संवेदनाएं प्रकट करता है। भारत से रेडिकल इस्लामिक आतंक के सफाई के लिए हम सभी भारत सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। आज बारहवीं में हिंदू समाज द्वारा एक आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। पिछले कल जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से हिंदू समाज के लोगों को धर्म पूछकर गोली मारी गई, इस इस्लामिक कट्टरता के कारण पूरे भारतवर्ष में क्या पूरे विश्व में जिस प्रकार के क्रियाकलाप चल रहे हैं वो सभी के लिए सोचने वाले विषय है। आखिर क्या कारण है कि इस्लामिक कट्टरता इस प्रकार से बढ़ रही है और उसका टारगेट सबसे बड़ा सिर्फ हिंदू समाज ही है। पूरा हिंदू समाज आज इस विषय को लेकर चिंतित है कि क्या कारण है कि अपने ही देश में हिंदुओं को इस प्रकार से टारगेट करके मारा जा रहा है। अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, केरल हो, कश्मीर हो, जहां कहीं भी देखो सिर्फ हिंदुओं पर ही आक्रमण हो रहे हैं। अगर इस्लामिक इतने ही ज्यादा उदारवादी हैं तो क्यों किसी मुस्लिम ने सामने आकर इस इस्लामिक कट्टरता का विरोध किया? क्या कारण है कि वो केवल कैंडल मार्च निकालकर इसको एक औपचारिकता मात्र मानकर चल रहे हैं? पूरा हिंदू समाज आज यह सोचने के लिए सोच रहा है कि आखिर क्या कारण है कि इस प्रकार से जहां कहीं भी हिंदू समाज खड़ा है, रह रहा है, उनके ऊपर इस प्रकार से जघन्य अपराध हो रहे हैं। हम सब मिलकर आज अपने इस एकत्रित होकर इस शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं और एक स्पष्ट निर्देश, एक स्पष्ट सबक उन जिहादियों को, इस्लामिक आतंकवाद फैलाने वालों को दे रहे हैं कि यदि हिमाचल में, हमारी देवभूमि हिमाचल में ऐसा कुछ करने का सोचा तो उसका इलाज भी बड़ा होगा। और आज एक निवेदन उन सभी दोगले हिंदुओं से, उन सभी लालची हिंदुओं से भी है जिनके कारण हमारे समाज में
ये जिहादी जहां उनके घरों में कमरे लेकर रह रहे हैं और यहाँ पर लव जिहाद फैला रहे हैं, लैंड जिहाद फैला रहे हैं, उन सब के लिए भी एक स्पष्ट निर्देश है कि यदि समय रहते उन्होंने इन लोगों को अपने यहाँ से नहीं निकाला तो उनका सामाजिक बहिष्कार भी किया जाएगा। हम सभी से यही निवेदन करते हैं कि समस्त हिंदू समाज अपनी शक्ति को एकत्रित करे और एकत्रित करने के लिए हर मंगलवार को आरती के रूप में एकत्रित हों। जय श्री राम।